पार्टिकल रिसर्च जितना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद क्वार्क्स वगैरह वगैरह जी सब आया है, ये ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा कैलकुलेशन पर आधारित है, क्योंकि इसका ऑब्जर्वेशन हो नहीं सकता। इतनी सूक्ष्म चीज़ है कि हम उसको देखने जाएंगे तो उससे वो बिगड़ जाएगी, जैसी नहीं है वैसी दिखेगी, परिवर्तित रूप में दिखेगी, क्या है पता नहीं चलेगा। और इसलिए फिर वहाँ नियम भी निश्चित नहीं है। वो पार्टिकल हम जिसको कहते हैं वो कभी कभी वेव हो जाता है, और वेव कहते वो पार्टिकल बन जाती है, इसका कोई नियम हमको पता नहीं। तो वहां भी ये काम नहीं चलता है। फिर वो कहता है स्टार यूनिवर्स का लेखक, इसलिए अब हमको प्रकाश के वेग से ज्यादा जाने वाला कोई साधन चाहिए, लेकिन अपनी दुनिया में ये साधन है ही नहीं, क्योंकि प्रकाश से ज्यादा वेग हो गया तो हम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। बस एक ही बात है, मन है। मन तो बहुत ही वेगवान है। और उस समय 71 तक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वगैरह बातें आ गई थी विज्ञान में। यूरी गेलर वगैरह आपने नाम सुना होगा। वो शास्त्रज्ञों को बिठाता था और सामने एक चम्मच टेबल पर रखता है, ऐसा देख के उसको वो बेंड कर देता है, टेढ़ा कर देता है। ये प्रयोग करके देखे थे लोगों ने। तो ये कुछ चीज है, ऐसा उनको पता चला था। और इसलिए वो कहता है कि वो मन का साधन उपयोग करने की विधा अब हमको सीखनी पड़ेगी। ये सीखना है तो उसने नाम दिया है, ये मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं। उसने कहा पूर्व में जाकर, भारत में जाकर पातंजल योग सूत्र, योग वासिष्ठ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा।